ॐ य आत्मदा बलदा यस्य विश्वोपासते प्रशशं यस्य देवा यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। भारतीय दर्शन में जैसे योग दर्शन, ज्योतिष शास्त्र दर्शन, ज्योतिष के माध्यम से जो पौराणिक ग्रंथों के आधार पर अष्टमूर्ति, अष्ट धातु के रूप में जो मूर्ति बनाते हैं उसे अष्ट धातु मूर्ति बोलते हैं। शास्त्र में लिखा है प्रकृति स्वरूपा दुर्गा वो 9 रूपों में गिनी जाती है। अष्ट रूप में वो शक्तियों के रूप में रहती है और 9वें रूप में वो सिद्धिदात्री के रूप में कृपा करने वाली बन जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 9 द्वारे पुरे देहि नैव करोण्य कार्यन। ये 9 द्वार हैं, 2 आँख, 2 नाक, 2 कान, 6, 1 मुख, 7 और गुदा इंद्री और मूत्र इंद्री, ये 9। दुर्ग कहते हैं गेट को। गेट कहते हैं जैसे शरीर के ये 9 मुख्य गेट हैं और इन 9 गेटों पर कौन सी शक्ति बैठी है? प्रकृति रूपा दुर्गा। और इन दुर्गा के जो अष्ट धातु हैं और 9वां उसमें जब शक्तिपात करते हैं मंत्रों के द्वारा तो 9 दुर्गा बन जाते हैं। तो सारे विश्व की जितनी भी जड़ और चेतन शक्तियां हैं, जिसको अर्थ कहते हैं मनी, पैसा, भोजन, पृथ्वी से आने वाले जितने भी पदार्थ हैं, काजू है, बादाम है, अखरोट है, गेहूं है, चना है, दालें हैं, या चाहे पृथ्वी फिश है, या जो भी कुछ है, एवरीथिंग इज कम फ्रॉम द नेचर। और नेचर की अधिष्ठान देवी कौन है? वो है दुर्गा। और पंचदेव जो है हमारे सनातन धर्म के अंदर 5 देवों की पूजा है। गणेश जी, दुर्गा, शिव जी, विष्णु और सूर्य। अब ये ज्योतिष के माध्यम से कलयुग में 4 मुख्य धातुओं का वर्णन है। सोना, चांदी, तांबा और लोहा। ये कलयुग के 4 पैर हैं। और 4 पैर का मतलब है कलयुग में जितनी भी मुख्य धातु मनुष्य के रूप में उपयोग में आने वाली हैं, वो एक तो सोना होता है और एक चांदी होती है और एक कॉपर होता है, तांबा और एक लोहा। लोहा जितनी भी बिल्डिंग बनाने के मटेरियल में और आयरन का प्रयोग होता है, बसों में आयरन का प्रयोग होता है, ट्रेनों में आयरन का प्रयोग होता है। कॉपर जितने भी जो इलेक्ट्रिसिटी वायर सिस्टम होता है उसमें तांबे का प्रयोग होता है। चांदी के बर्तन बनते हैं, चांदी के आभूषण बनते हैं, चांदी की मूर्तियाँ बनती हैं। इसलिए चांदी और सोने के कड़े बनते हैं, गहने बनते हैं, पाजेब बनते हैं, नथली बनती है, हार बनते हैं, अंगूठियाँ बनती हैं, कड़े बनते हैं। इसलिए ये 4 मुख्य धातु मनुष्य के जीवन में उपयोग में आती हैं। इसलिए इसको 4 पग कहा। कलयुग के 4 पाए हैं। और ज्योतिष शास्त्र में सूर्य है और सूर्य के जो है 8 ग्रह चक्कर काटते हैं।
सूर्य जो है अपनी धुरी पर घूमता है और बाकी के 8 ग्रह सूर्य के तरफ चक्कर काटते हैं, और उसकी गणना के माध्यम से आदमी जितने भी राहु केतु बृहस्पति बुध और ये जितने भी ग्रह इत्यादि महसूस होते हैं, ये व्यक्ति के जीवन में अनुभव होता है। अब इसमें ध्यान देने योग्य बात ये है कि गणपति जो है वो पृथ्वी के देवता हैं, और वायु के देवता हैं वो दुर्गा जी हैं, और जल के देवता हैं शिव जी महाराज, आकाश के देवता हैं विष्णु, और अग्नि फायर एलिमेंट के जो देवता हैं वो हैं सूर्य सन। ये समझना चाहिए कि जीवन में ये सारी चीज़ों का हम उपयोग करते हैं। पृथ्वी के बिना कोई भी जीव रह नहीं सकता संसार में। पृथ्वी से सारी चीज़ें हम प्राप्त करते हैं, अर्थात गणेश जी से सारी चीज़ें प्राप्त करते हैं। एयर एलिमेंट, हवा, दुर्गा, ये जो श्वास के माध्यम से हमारे के हृदय में हवा चलती है, इसके बिना आप जी नहीं सकते। 1 सेकंड हवा निकल जाए आपकी डेथ हो जाएगी, राम नाम सत्य हो जाएगा। तो शास्त्र में कहा है कि एयर एलिमेंट, अर्थ और हवा और आकाश, आकाश नहीं है तो कोई भी नहीं है। जलो वही ब्रह्म, 75% जो है वो हमारे अंदर जल काम करता है। हमारी नस नाड़ियों में ब्लड के साथ में जल का उपयोग है, मल शुद्धि के लिए जल का उपयोग है, स्नान करने के लिए जल उपयोग है, आचमन करने के लिए जल उपयोग है। ओम केशवाय नमः स्वाहा, ओम माधवाय नमः स्वाहा, ओम नारायणाय नमः स्वाहा। जब ब्राह्मण देवता लोग किसी का भी अनुष्ठान करते हैं तो 3 बार आचमन कराते हैं जल का, फिर पवित्रीकरण कराते, स्नान कराते हैं, ध्यान कराते हैं। ऐसे ही शास्त्रों में ज्योतिष शास्त्र का अर्थ होता है आपके विवेक के आधार पर आपके फायर एलिमेंट को कंट्रोल करना, एयर का एलिमेंट को कंट्रोल करना और वाटर एलिमेंट को कंट्रोल करना। 5 तत्व और 3 प्रकृति, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। जो फायर, एयर फायर एलिमेंट हैं वो यहाँ से देखे जाते हैं। जैसे ये नाड़ी है, मैं आपको बताता हूँ कि ये जो नाड़ी है, कड़ा कहाँ पहनते हैं, ये यहाँ पर कड़ा पहनते हैं, और यहीं से ही पल्स सिस्टम देखा जाता है। वात पित्त कफ, वात पित्त कफ, जब अगर वायु बढ़ जाए तो आपके शरीर में दर्द बढ़ जाता है, और जब आपके अंदर कफ बढ़ जाए, पानी का एलिमेंट बिगड़ जाए तो आपके अंदर जो है ना कफ बढ़ जाता है। और एयर, वाटर और फायर, आपकी हीट बढ़ जाए तो पित्त बढ़ने से आपके गंजापन आ जाता है, चश्मा लग जाता है, और आपके ब्लॉकेज आ जाते हैं, और खाज, खुजली, फोड़ा, फुंसी, कैंसर, एड्स इत्यादि ये बीमारियां हो जाती हैं। तो शास्त्र में कहा ये तीनों एलिमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए अष्ट धातु का ये कड़ा जैसे गले इसमें बांध लो, बाजू में कलाई में। तो शास्त्र कहता है व्यक्ति जो है वो सारे ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ जाता है, और जब ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ जाता है तो आत्मा भाई जीवो ब्रह्मणापरा इति वेदांत डिवनमा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जो चेतन रूपी जीव है ये हृदय में बैठा है, और सोहम दुर्गा के द्वारा, सोहम के द्वारा दुर्गा ही तो बताएगी आपको आपका पिता कौन है। हम लोग कहते हैं कि भाई हमारे को हमारा पिता भी, नाम भी जान लो, पिता को देखो भी, लेकिन माँ को पता है कि किसके साथ में संबंध बनाया, इसलिए हम ये हमारा तुम्हारा सच्चा पिता है। तो ये दुर्गा रूपी श्वास, श्वासा पारस भेद हमारा, जो खोजे सो उतरे पारा, श्वासा पारस आद निशानी, जो खोजे सो होय दरबानी, हरदम नाम सुहंगम सोई, आवागमन फेर ना होई।
गुरु ग्रंथ साहब में कहा है, श्वास श्वास सुमिरो गोविंद, मन अंदर के उतरे चिंत। श्वास श्वास सुमिरो गोविंद, मन अंदर की उतरे चिंत। अगर अपने मन को शांत करना है, प्रकृति को जीतना है, समाज की सारी वस्तुओं को संग्रह करना है, मान सम्मान यश कीर्ति को बढ़ाना है, एजुकेशन और रिस्पेक्ट और सोसाइटी में कामयाबी को प्राप्त करना है, तो अष्ट धातु का जो कड़ा हम डालते हैं उससे आपको लोकेशना वितेशना पुत्रेशना, लोक में मान सम्मान प्राप्त करना, संतान का सुख भोगना और वितेशना फाइनेंस को अच्छे से कमाना, अपने मेहनत से कमा करके ये धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति करके जीव मुक्त हो जाता है। इच्छाएं जो है उसकी इसी जन्म में तृप्ति हो जाती है। फिर वो जब चाहे तब वो जन्म ले सकता है और चाहे तो वो परमात्मा में लीन होकर के धारणा ध्यान समाधि लगा करके मुक्त हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ अष्ट धातु के विषय में जो भी मैंने आपको सबको बताया है वो धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए, सारे मानव के कल्याण के लिए बोला है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।